अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? अब तक ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ घंटी का निशान है उसको लाजमी दबाइए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे कमेंट कीजिए किस शहर किस मुल्क से ये वीडियो देख रहे हैं ताकि मैं आप दोस्तों का शुक्रिया अदा कर सकूं। दोस्तों, जनरल आसिम मुनीर ने एक अहम बैठक की है GHQ में। जर्नैलों को जनरल आसिम मुनीर ने आखिर क्या बताया है, अहम तफसीलात आप दोस्तों के साथ आगे वीडियो में मैं आप दोस्तों के साथ शेयर करने वाला हूं। लेकिन पहले आप दोस्तों को मुराद सईद के हवाले से बताते हैं। पुलिस जो है वो मुतहरिक है, इदारे मुतहरिक हैं कि किसी तरह मुराद सईद को गिरफ्तार कर लिया जाए। इस हवाले से इतवार की रात एक अहम कार्रवाई की गई पेशावर में, लेकिन मुराद सईद पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ा। पुलिस जो मुराद सईद है दोस्तों, वो तोता है, जब वो गिरफ्तार होगा तो वो जो कुछ बताएगा। अब तक जितनी प्रेस कॉन्फ्रेंसें हुई हैं, जितने इंटरव्यूज हुए हैं, उसमें जो मालूमात आई है वो सुन के कई लोग हैरान हैं। लेकिन जब मुराद सईद आके कहानियां बताएगा कि बनी गाला और जमान पार्क में क्या कुछ होता रहा था, किस तरह इमरान खान रियासत के खिलाफ अपने लोगों को इस्तेमाल कर रहा था, तो आप जो अपनी उंगलियां हैं वो दांतों को दे देंगे और वो सुनते रहेंगे और पछताते रहेंगे कि किस शख्स को वजीर आजम बना दिया गया था। जो इस्टेब्लिशमेंट है वो मुराद सईद को तलाश कर रही है, इसलिए तलाश कर रही है कि मुराद सईद वो शख्स है जो इमरान खान के बहुत करीब हुआ करता था। इस कुर्बत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इमरान खान की साबका अहलिया रियाम खान ने बाकायदा मुराद सईद का अपनी किताब में जिक्र किया है। इमरान खान से मुराद सईद की कुर्बत का आप अंदाजा इससे लगा सकते हैं कि मुराद सईद वो वजीर था जिसकी प्रमोशन हुई थी। पहले वो मुमलिकत का वजीर था, वजीर बराए मुमलिकत था, फिर उसको पूरा वजीर बना दिया गया, सारे इख्तियारात दे दिए गए। मुराद सईद की इमरान खान से कुर्बत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि बाकायदा इमरान खान अपनी हुकूमत के दौरान स्पीकर असद कैसर को कॉले करता था और कहता था कि मुराद सईद को तकरीर का वक्त दिया जाए असेंबली के अंदर, और मुराद सईद घंटों घंटों तकरीरें किया करता था। मुराद सईद की इमरान खान से कुर्बत का अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि जो इस्टेब्लिशमेंट है और जो चीन है, बाकायदा वो कहते रहे थे इमरान खान को कि इसको बतौर वजीर जो है वो हटा दिया जाए, लेकिन इमरान खान डटा हुआ था कि वो उसको नहीं हटाएगा। मुराद सईद की जो चीन में एंट्री थी वो बैन कर दी गई थी, क्योंकि मुराद सईद ने जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है उस पर संगीन इल्जामात लगाए थे। लिहाजा चीन जो है वो जो मुराद सईद है उसको कतअन पसंद नहीं करता था, लेकिन जो इमरान खान था वो डटा हुआ था। उसकी जो मुराद सईद है उससे मोहब्बत थी, और जो आखिरी दम तक मुराद सईद को इमरान खान जो मुराद सईद था उसको जो है वो इमरान खान ने नहीं हटाया। अब मामला ये है कि मुराद सईद जो है 9 मई के जो वाकयात हैं उसमें एक मरकजी मुलजिम की हैसियत रखता है। उसके हवाले से मुख्तलिफ FIRs हैं, मुख्तलिफ जो ऑडियो पैगामात हैं वो मुराद सईद के मंजर आम पर आ चुके हैं। जिस तरह तहरीक इंसाफ के कारकुनान को मुतहरिक किया गया था, जो फौजी तनसीबात थे उनकी जानिब भिजवाया गया था, उसमें जो मुराद सईद था उसका मरकजी किरदार था। और इमरान खान ने जो अपने गिरफ्तारी से पहले जो हिदायत जारी की थी वो तमाम हिदायत मुराद सईद को मिलती रहती थी। अब जो पुलिस और इदारे हैं वो मुराद सईद की तलाश कर रहे थे कि वो कहां है, कहां पे रुपोश है। तो इतवार की जो है वो रात ये इत्तला मिली पेशावर पुलिस को कि मुराद सईद अपने ससुराल में रुपोश है और वहां पर उसका इरादा है कि वो कई दिन रहेगा। ये जो इत्तला पुलिस तक पहुंची, ये जो खुफिया इदारे जो मुराद सईद के घर वाले हैं उनके फोन्स को टैप कर रहे थे, चाहे उनके मुलाजमीन हो, चाहे उनके घर वाले हों, उनके अजीज व अकारिब हों। तो उससे एक जो उनका मुलाजिम था उसने किसी शख्स को कॉल करके बताया कि हमारा मेहमान आया हुआ है और वो यहाँ पर कई दिन रुकेगा। जब इसको डिकोड किया गया तो पता ये लगा इदारों को कि मुराद सईद जो है वो अपने ससुराल आया हुआ है, लिहाजा मुराद सईद को जो है वो गिरफ्तार करना है। इस हवाले से जो पुलिस है, अब क्योंकि ये गिरफ्तारी नहीं हो सकी तो पुलिस को ये लगता है कि उसके अंदर ही, यानी पुलिस के अंदर ही ऐसी कुव्वतें मौजूद हैं जिन्होंने मुराद सईद की मुखबरी कर दी थी मुराद सईद को कि वो वहां से फरार हो जाए। पुलिस पार्टी आ रही है। इसमें एक और जो बड़ा अहम नुक्ता है वो नुक्ता ये आया है कि जब ये इत्तला एक थाने को दी गई कि आप जाइए और जाकर मुराद सईद की गिरफ्तारी के हवाले से कार्रवाई कीजिए, तो उस थाने ने ये इत्तला एक और थाने को दे दी थी, यानी एक और पार्टी को दे दी थी। और इस दौरान ये यानी पैगाम रसाई के दौरान ये जो खबर थी या ये इत्तला थी ये लीक हो गई, ये मुराद सईद तक पहुंची और मुराद सईद वहां से फरार हो गया। मुराद सईद अपने ब्रादर नजबती के पास था, अपने ससुराल में मौजूद था। बाकायदा वहां पर 2 गाड़ियां मौजूद थी। एक गाड़ी जो थी वो मुराद सईद के अपने नाम पे थी, पुलिस ने उसको तहवील में लिया। दूसरी जो गाड़ी थी वो मुराद
मुराद सईद के ब्रदर निस्बती की थी, उसको भी तहवील में लिया गया है। मुराद सईद के जो ब्रदर निस्बती हैं उनको भी तहवील में लिया गया है। जब पुलिस मुराद सईद की गिरफ्तारी के लिए गई तो वहां पर जो घर में खवातीन मौजूद थी उन्होंने बाकायदा जो है वो रेजिस्टेंट की, मजम्मत की। बाकायदा यहां तक हुआ कि वो जो खवातीन थी उन्होंने पुलिस की वीडियोस बनाना शुरू कर दी थी। किसी खातून को हिरासत में नहीं लिया गया है, लेकिन उनके ब्रदर निस्बती को इस इल्जाम में हिरासत में लिया गया है कि एक मतलूब शख्स जिसको रियासत ढूंढ रही है, जिसके खिलाफ FIRs हैं, उसको कैसे पनाह दी जा सकती है। अब दिलचस्प मामला यह है कि जो शेख रशीद की पिंडी में गिरफ्तारी हुई थी वो भी कुछ इसी तरह का मामला था कि शेख रशीद साहब अपनी जो लोकेशंस थी, अपनी जगहें थी, क्योंकि छुप रहे थे तो वो तब्दील कर रहे थे और उनका एक मुलाजिम था जिसने फोन पे बात की थी और उसको ट्रेस करते हुए पुलिस ने पिंडी बहरिया टाउन से जो शेख रशीद थे उनको हिरासत में ले लिया गया था। अब इसी तरह का मामला मुराद सईद के हवाले से हुआ है। अब जो पेशावर का वर्सक थाना है वहां पर बाकायदा इंक्वायरी की जा रही है कि कौन से जो पुलिस के अफसरान हैं या फिर जो नीचे के अमला है वो मुलविस है जिसने मुराद सईद तक ये इतला पहुंचाई थी। और जो मुराद सईद की गाड़ी अब तहवील में ली गई है उसमें बाकायदा 2 क्लाशनकोव जो है वो बरामद हुई है जिसका परमिट नहीं है मुराद सईद के पास। एक जो है वो पिस्टल बरामद हुआ है, कुछ गोलियां बरामद हुई हैं। तो मुराद सईद जो है वो गिरफ्तार होने वाला है और दावा ये किया जा रहा है कि जो पेशावर है, क्योंकि अब ये पता लग गया है कि मुराद सईद पेशावर के अंदर मौजूद है, वो वहां से फरार हो गया था, लिहाजा पेशावर को कॉर्डन ऑफ किया गया है, नाकाबंदी की कर दी गई है। और जो हुकाम है, पुलिस हुकाम है, जो सिक्योरिटी हुकाम है, वो ये दावा करते हैं कि एक हफ्ते के अंदर, क्योंकि मुराद सईद के वो बहुत करीब पहुंच चुके हैं, तो एक हफ्ते के अंदर मुराद सईद को हिरासत में लिया जा सकता है। लेकिन अब इसमें बड़ी अहम जो बात है, क्योंकि अब तक जिन लोगों को हिरासत में लिया गया था, चाहे सदाकत अब्बासी हो, वो गायब थे, वो हिरासत में गए थे। फरूक हबीब हालिया दिनों में वो हिरासत में थे, वो गायब थे। फिर उस्मान डार वो हिरासत में थे, वो गायब थे। तो इन तीनों ने आकर किसी ने इंटरव्यूज दिए और किसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सदाकत अब्बासी ने इंटरव्यू दे दिया डॉन न्यूज पे आदिल अब्बासी को, आदिल शाजेब को, और फिर जो उस्मान डार साहब थे उन्होंने दुनिया न्यूज पे कामरान शाहिद को इंटरव्यू दिया। और फिर तहरीक इंसाफ और इमरान खान पे जो कुछ कहा वो फिर आप दोस्तों ने सुन ही लिया है। लेकिन मुराद सईद के मामले में जो जराए दावा कर रहे हैं, ना इंटरव्यू होगा ना प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। मुराद सईद को किसी तरह की भी माफी नहीं मिलेगी, क्योंकि मुराद सईद जो है वो एक तो पार्टनर इन क्राइम था, दूसरा ये कि जो रियासती इदारे हैं उन पर जिस तरह के मुराद सईद ने इल्जामात लगाए हैं, एक तो आप रियासत को चैलेंज कर रहे थे, फिर रियासती इदारों को चैलेंज कर रहे थे, और जो फौजी है जो कि कुर्बानी देते हैं उन पर जिस तरह मुराद सईद इल्जामात बेबुनियाद लगा रहा था, तो बज़ाहिर अब खबरें ये आ रही हैं, जराए दावा करते हैं कि मुराद सईद के लिए माफी नहीं है, ना प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ना ही कोई इंटरव्यू देके मुराद सईद के लिए माफी है। सिर्फ फिर खबरें आएंगी कि मुराद सईद ने जेरे हिरासत जो है वो क्या कुछ बताया है, क्या इंकशाफात किए हैं। साथ साथ पहले मैंने वीडियो में बताया था कि वो एक लैपटॉप है जो कि मुराद सईद की तहवील में था, वो भी कोहाट से जो है वो तहवील में ले लिया था, छापा मारा गया था, तो वहां से वो बरामद हो गया था, क्योंकि कुछ दिनों जो है मुराद सईद ने वहां पे भी पनाह ली हुई थी। वो लैपटॉप उसके जेरे इस्तेमाल था, वो बाद में जो है वो तहवील में आ गया है, उसको भी डिकोड किया जा रहा है, उसका भी डेटा जो है वो देखा जा रहा है उसमें क्या कुछ है, और उसमें भी बड़े बड़े इंकशाफात सामने आ रहे हैं। तो इंतजार कीजिए कि मुराद सईद कब तहवील में आता है और कौन से बड़े दावे और इंकशाफात सामने लाता है। एक और जो बड़ी खबर है वो है GHQ, क्योंकि जनरल आसिम मुनीर ने दोस्तों सितंबर के महीने से जो कार्रवाइयां शुरू की हैं, जो डंडा चलाना शुरू किया है, उसके बाद आपको नजर आ रहा होगा कि मईशत में इशारे बेहतर होते जा रहे हैं। पहली बार हुआ है पाकिस्तान की तारीख में कि जो स्टॉक एक्सचेंज है वो 50,000 की हद उबूर कर गया है, तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। साथ साथ जो डॉलर है, एक कम अरसे में डॉलर जो है वो कह लीजिए 270 पे आ गया है। कहां पे वो 335 340 पे पहुंचा हुआ था, कहां अब जो है वो 270 पे आया हुआ है, और टारगेट ये है कि इसको 250 पे लाना है। लिहाजा GHQ में अहम बैठक हुई, कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई, और इस कॉन्फ्रेंस के दौरान जनरल आसिम मुनीर ने जो इकदाम किए जा रहे हैं मईशत को बेहतरी के हवाले से, मईशत को संभाला देने के हवाले से, उनके हवाले से जो कमांडर्स थे, जो जर्नैल थे,
ان کو आगाही दी, उनको बताया कि जो मौजूदा निगरान हुकूमत है, जो इकदामात कर रही है, उससे जो मौजूदा लीडरशिप है एस्टैब्लिशमेंट की, वो मुतमईन है और इस कार्रवाई को और तेज आगे बढ़ाया जाएगा। ये जो ज़खीरा अंदोज़ और माफियाज के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, हालिया दिनों में आपने देखा पेट्रोल की कीमत नीचे आई है, बड़ा रिलीफ, तारीखी रिलीफ दिया गया, 40 रुपए का रिलीफ दिया गया और अब दावा ये भी सामने आ रहा है कि नवंबर के जो तब्दीली आएगी, नवंबर में जो पेट्रोल की कीमतों में तब्दीली आएगी और इसमें कमी की जाएगी, आम आदमी को, गरीब अवाम को जो है वो रिलीफ मिलने का सिलसिला बहुत तेज हो गया है। ये बातें जनरल आसिम मुनीर ने बताई हैं और जो इमरान खान का अंजाम है, अब वो भी जो है वो नौशते दीवार है, वो नजर आ रहा है और क्योंकि उसकी वजह ये है कि इमरान खान को अब अपनी आखिरत नजर आ रही है, इसीलिए इमरान खान ने अडियाला जेल में मौजूद ये फरमाइश कर दी है, एक तो उसकी बात करवाई जाए उसके बच्चों से जो कि लंदन में मौजूद हैं, क्योंकि इमरान खान ये चाहता है कि कोई मामला तय किया जाए और बच्चों को टास्क दिया जाए कि लंदन में कोई लॉबिंग करते हुए उसके हक में मामलात किए जाएं, क्योंकि इमरान खान का जो खानदान है, जो कि जमाइमा वाला और गोल्ड स्मिथ वाला, वो एक तो जो इजराइल और जो जूइश है उनके बड़ा हक में जो है वो कैंपेन चलाता है, मुहिम चलाता है और अब जिस तरह की वो एक फ़लस्तीन के मामले के बाद एक माहौल बना हुआ है, उसमें इमरान खान अपने लिए कोई रिलीफ ढूंढना चाहता है। तो बच्चों से उसने कॉल पे बात करवाने के हवाले से दरख्वास्त दी थी, लिहाजा जो सीक्रेट एक्ट वाली अदालत है अबुल हसनात की, उन्होंने हुक्म दे दिया है सुप्रिटेंडेंट को कि इमरान खान की बात करवाई जाए, उनके बच्चों से लंदन में बात करवाई जाए। हालांकि जो जेल मैनुअल है, जेल के कवानीन है, उनके मुताबिक जो एक मुलजिम है या मुजरिम है जो कि जेल में है, उसकी बात नहीं करवाई जा सकती। एक मैनुअल होता है, हफ्ते में कितनी बात करवानी है या जो है वो दिन में कितनी बात करवानी है, और जो बैरून मुल्क बात है वो तो कतअन जो है वो इजाजत नहीं होती, लेकिन जो जज साहब थे उन्होंने इजाजत दे दी है कि इस पर जो है वो देखा जाए और इमरान खान की जो है वो बात करवा दी जाए। अब देखना है कि इमरान खान जो कि बैरून मुल्क जाने के पर तोल रहा है, वैसे तो बताया जा रहा है कि इमरान खान डटा हुआ है, वो कोई समझौता, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा, लेकिन दोस्तों पता लग जाएगा आपको जब एक जहाज आएगा, उसमें इमरान खान बैठेगा और लंदन जाके अपने 3 बच्चों के साथ अपनी जो अगली जिंदगी है वो गुजारेगा। इस हवाले से जो भी मामलात होंगे मैं आप दोस्तों को आगाह करता रहूंगा। अब तक ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ घंटी का निशान है उसको लाजमी दबाइए। फेसबुक पे देखने वाले दोस्त पेज को लाइक फॉलो करके इस वीडियो को लाजमी शेयर कर दीजिए। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।